भंडारी जी कुटिया में तुम्हारे साथ सोने लगे, ये अच्छी बात है। आखिर वो मेरे कारण कब तक बाहर सोते हैं? तुम्हारे होने वाले बच्चे को पिता का नाम मिल जाएगा और संन्यास आश्रम में रहकर भंडारी जी पारिवारिक हो जाएंगे। सब आपकी माया है। आपके आशीर्वाद से किशोरी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आपकी चरणों की धूली लेने वो अपना अधिकांश समय आश्रम में ही व्यतीत करेंगी। क्या हुआ रमा? क्या हुआ रमा? भंडारी जी, भंडारी जी। जी महाराज। इसे जल्दी से अस्पताल लेके जाइए, जल्दी कीजिए। आराम से। क्या कर रहे हैं आप? जल्दी कीजिए ना। हाँ, इसको इधर दो। आज मेरा नोनू, मेरा प्यारा सा सोनू, मेरा नोनू नोनू बेटा, मेरा प्यारा सा नोनू नोनू नोनू। रुला दिया ना, इसका नाम मत बिगाड़िए। विजय नाम है इसका और विजय कह के ही बुलाइए। अच्छा बाबा, विजय, मेरा बेटा विजय। पता है तुझे, निरंजन महाराज जी ने नाम रखा है तेरा विजय। हाँ हाँ, ये उन्हीं का आशीर्वाद है, ये बात मत भूलिए। इसलिए मैं आज ही इसे लेकर उनके आश्रम जा रही हूँ। चल बेटा, आ जाओ। बहुत देर हो गई, भंडारी जी अस्पताल गए थे, वापस नहीं आए। चिंता हो रही है, सब ठीक होना चाहिए। महाराज प्रणाम। आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। रमा ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया है। अच्छा, मेरी इच्छा है कि आप उस सुंदर सी बच्ची का कोई सुंदर सा नाम रख दें। हाँ, रमा की बेटी का नाम तारा, तारा सर्वोत्तम है। तारा? उस सुंदर सी बच्ची का नाम तारा बहुत ही सुंदर है महाराज। भंडारी जी, अब आप जाइए, माँ और बच्ची का ख्याल रखिए। मेरा तो सारा काम रमा ही करती थी, उसने तो मेरी आदत ही बिगाड़ दी थी। साधना का समय हो रहा है। जी महाराज, मैं चलता हूँ। अच्छा महाराज, प्रणाम। बस करो रमा, तुम भी थक गई होगी, तुम्हें भी नींद आ रही होगी। मैं रमा नहीं, तारा हूँ। तारा? तुम क्यों? अरे तुम तो मेरी बेटी समान हो। तुम्हें किसने कहा था मेरे पाँव को छूने के लिए? रमा, रमा। जी महाराज। तुम्हारी बेटी मेरा पाँव दबा रही थी, ऐसा करने के लिए इसे किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा। मुझे आज्ञा की जरूरत थी। माँ और पिताजी मुझे मेला दिखाने नहीं ले जा रहे। रमा, बच्ची की इच्छा पूरी करो, इसे मेला दिखाने ले जाओ। जरूर ले जाऊंगी, तू चल।
लड़कियां भी कितनी जल्दी जवान हो जाती हैं। 16वां साल लग चुका है, कदमें मेरे बराबर हो गई है। लड़कियां भी जंगली बेल की तरह बढ़ती हैं। इसे मेला दिखाने जरूर ले जाना। ज़रूर ले जाऊंगी महाराज। यार मंगल, मेला देखने आए थे और कितनी भीड़, कितना शोर, यहाँ कुछ ठीक है। अरे क्या हुआ? रास्ता भूल गई क्या? क्या हुआ बेटी? क्यों रो रही है? किसे खोज रही है तू? अरे 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 बेटी, चल चल, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दूँ। रो मत, घबराओ। आप जानते हैं ऐसे? अरे अच्छी तरह जानती हूँ, इसकी माँ मेरी बहन है। वो तो कब से इसे खोज रही है। चल बेटी, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दूँ। आ जा, रो मत, आ जा। मंगल, आज हम लखनऊ में हैं, इसलिए तुम्हें आज मेरी एक बात माननी होगी। हाँ, कहो क्या बात है? नहीं, पहले तुम हाँ करो। नहीं, ये नहीं हो सकता, फिर मुझे ना करने में कष्ट होगा। बहुत बुरी बात है, परंतु मेरी मित्रता के नाते तुम्हें ये करना ही होगा। यह ठीक नहीं बुरिंदर। अवश्य ठीक नहीं, तो भी तुम्हें मानना होगा। बुरिंदर, तुम इतना अनुरोध ना करो। ये मेरा हठ है। तुम जानते हो कि मेरा कोई भी विनोद तुम्हारे बिना असंभव है, निस्सार है। देखो, मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूँ, सुना है वेश्यालय में एक बाल वेश्या आई है। मैं उसके पास जाकर उसे एक बार देखना चाहता हूँ, बस, और कुछ भी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो बुरिंदर? छी! तुम्हें मेरी सौगंध है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम जल्दी लौट आएंगे। मंगल, तुम नहीं जानते मैं तुम्हें क्यों साथ ले जा रहा हूँ। क्यों? तुम साथ रहोगे तो मेरे पग डगमगाने से बचे रहेंगे। मैं उसे देखूंगा ज़रूर, मगर आगे कुछ और ना कर बैठूं। इससे बचाने के लिए कोई तो साथ चाहिए ना। तुम्हें मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, तुम अपनी बात मनवाए बिना मुझे छोड़ोगे तो नहीं। चलो बताओ, कहाँ जाना है? चलो। आदाब। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम जान सकता हूँ? बंदी को गुलनार कहते हैं। लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। ये तो कोई अनहोनी बात नहीं है, हमसे मिलने कई आते हैं। शायद आप भी आए हो कभी। नहीं, कई महीने पहले काशी में ग्रहण के रोज जब मैं मेला देखने गया था, तभी मुझे याद आता है कि मैंने आपको वहीं देखा था। पर आप तो मुसलमान हैं। देखिए, अगर आपने मुझे कहीं देखा भी है तो अभी उस बात को जाने दीजिए। अभी अम्मा रही हैं। हमारे नसीब कि आप हमारे ठिकाने पर आए। शुक्रिया, तशरीफ रखिए। क्या हुक्म है? कुछ नहीं, गुलनार के सौंदर्य की चर्चा सुनी तो चले आए। आपकी बांदी है हुजूर, अभी तो तालीम भी अच्छी तरह नहीं ली, बहुत बोधी है। इसकी किसी बात पर ध्यान न दीजिएगा। नहीं नहीं, इसकी चिंता मत कीजिए। हम लोग तो परदेसी हैं, यहाँ घूम रहे थे।
इसके सौंदर्य के बारे में सुना तो चले आए। नूर मियाँ पान तो ले आइए। नहीं नहीं, अभी चला जाएगा, फिर मिलेंगे। अरे ये क्या, अभी आए और चल भी दिए, तशरीफ तो रखिए। तुम्हारी तरफ से कोई क्या तो आए क्या बैठे, तुम्हें तो कुछ बोलना है नहीं। कोई तुम्हारी रोनी सूरत देखने के लिए थोड़ी बैठेगा। क्या बात है, आज ये कुछ नाराज लग रही हैं। अपने अपने भाग्य हैं बाबूजी, एक ही बेटी, इतने दुलार से पाला पोसा, फिर भी न जाने क्यों हर वक्त रूठी ही रहती है। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, अभी अल्लड़पन है ना। अच्छा जी, हम चलते हैं। मंगल, तुम तो बहुत चालू निकले, कहाँ तो आते ही नहीं थे और कहाँ इशारों में बातें शुरू हो गई। वीरेंद्र, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मुझे तो खुद आश्चर्य हो रहा है कि मेरा मन गुलनार की ओर क्यों खींच रहा है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ये तो काजल की कोठरी है। चलो चला जाए। नहीं वीरेंद्र, मैं नहीं आऊँगा। मैंने यहीं केनिंग कॉलेज में अपना नाम लिखवा लेने का फैसला किया है। मंगल, क्या बात है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम इतनी आसानी से भटकने वाले नहीं हो। फिर ऐसा क्या हुआ जो उस वेश्या से एक ही मुलाकात में तुम विचलित हो गए? वीरेंद्र, मैं तुम्हारे विश्वास की परीक्षा करूंगा। तुम तो काजल की कोठरी से निकल आए, मगर गुलनार को बचाना होगा। वीरेंद्र, मुझे पूरा यकीन है कि ये वही लड़की है जिसे ग्रहण के रोज मैंने मेले में देखा था। इस देश में ऐसी अभागी ना जाने कितनी लड़कियां हैं, तुम किस किस को देखोगे? फिलहाल तो गुलनार पे नजर है मेरी। साहब आइए आइए। नमस्कार। बड़ी देर कर दी आने में। बस यूं ही कुछ काम में फंस गया था, समय मिलते ही आ गया। क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त रहता है, उसे नहीं पता कि मेरा ऐसी जगह आना जाना है। उसके चले जाने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको गुलनार की कसम, गुलनार तो आपके जाने के बाद से ही बड़ी उदास रहने लगी है। आप तशरीफ रखिए। गुलनार, देखो तो कौन आया है। साहब बड़ी मिन्नत करने से रुके हैं, तुम इनसे बातें करो, मैं अभी मीर साहब से मिलकर आती हूँ। कब तक आओगी? यही कोई आधे पौने घंटे तक। जाओ। आदाब। नमस्कार। तशरीफ रखिए। आप मेरे हाथ का पान तो खाएंगे नहीं, कहिए तो बाजार से पान मंगवा दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो बस ये जानने के लिए आया हूँ, क्या सचमुच तुम वही लड़की हो जिसे मैंने काशी में ग्रहण के रोज देखा था? क्या करिएगा जानकर, और अगर यही जानना आपका मकसद है तो शायद फिर यहाँ आने की दोबारा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं सब समझ गया। तुम वही हो, तुम मुसलमान नहीं हो। मैं मुसलमान नहीं थी, मगर अब मुसलमान हूँ।
मगर तुम यहाँ कैसे आई? ये एक बहुत लंबी कहानी है। क्या मैं सुन सकता हूँ? क्यों नहीं, पर सुनकर क्या कीजिएगा? सच सच बताओ, तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा नाम तारा है। मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ। काशी में ग्रहण के रोज माँ बाबूजी के साथ नहाने आई थी। मुश्किल से मेरा विवाह ठीक हो गया था। काशी से लौटते ही मैं एक कुल की स्वामिनी बनती, परंतु मेरा दुर्भाग्य। धीरज धरो तारा। अच्छा ये बताओ, यहाँ कैसे कटती है? मेरा भगवान जानता है कैसी कटती है। दूसरों के चंगुल में पड़कर मेरा आहार व्यवहार तो नष्ट हो ही चुका है। अब केवल सर्वनाश होना बाकी है। तारा, तू यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? भागकर कहाँ जाऊं? आप ही बताइए, भागकर कहाँ जाऊं? क्या करूं? अपने माता पिता के पास। मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा, मैं मदद करूंगा तुम्हारी भागने में। आप मुझे जहां चलने को कहेंगे मैं तैयार हूं, पर मेहरबानी करके मुझे इस नर्क से निकाल दीजिए। मुझे इस नर्क से निकाल दीजिए। तो ठीक है तारा, मैं कल शाम यहीं कोठे के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सारा इंतजाम हो गया तारा, तांगा तैयार खड़ा है। अब से 1 घंटे के बाद स्टेशन से गाड़ी हरिद्वार के लिए जाएगी और हम लोग सुबह तक तुम्हारे घर हरिद्वार पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, जब तांगे में बैठेंगे तो ये अपने सारे जेवर उतार लेना ताकि किसी को संदेह ना हो। ठीक है। सुनो, मुझे राह में छोड़ तो ना दोगे? अगर मुझे भी विश्वास नहीं तो अब भी लौट सकती हो। लौटने के सारे रास्ते तो मैं खुद ही बंद कर आई हूँ। तो फिर प्रभु ने आगे बढ़ने के लिए जो भी मार्ग खोला है उस पर निधड़क होकर मेरे साथ चलो। चलो। बाबूजी, बाबूजी। कौन? मैं बाबूजी। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? बाबूजी मैं निकल जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। पर बाबूजी, मेरा अपराध क्या है? मैं तो आप ही को खोज रही थी। मुझे खोज रही थी या किसी और को? किसी और को। पर बाबूजी, मैं किसी और को किसको खोजूंगी? उसे जिसे साथ लेके आई हो। अगर मुझे खोज रही होती तो कम से कम एक पोस्ट कार्ड ही डाल लिया होता। कुलक्षणी, उल्टा सुबह सुबह मुझे छू लिया। मुझे प्रायश्चित करना होगा। तारा, क्या यही तुम्हारे पिता हैं? हाँ, परंतु अब मैं क्या करूं? बाबूजी, माँ कहाँ है? अगर वो होती तो मुझसे इतनी कठोरता कभी न करती। तेरी निष्ठा देखने से कई महीने पहले ही वो मर गई और तू जिंदा रह गई मेरे मुंह पर कालक पोतने के लिए। देखिए, आप बेकार में नाराज हो रहे हैं। ये बेचारी तो कुछ दुष्टों के चंगुल में फंस गई थी, किंतु इसकी पवित्रता पर कोई आंच नहीं आई है। बड़ी मुश्किल से इसे उनके चंगुल से निकालकर सीधा आपके पास लाया हूँ और भाग्य से आप मिल भी गए। भाग्य से
या दुर्भाग्य से? तब ये कहां जाएगी? इस अभागिनी की रक्षा कौन करेगा? ये निर्दोष है, इसका प्रमाण मैं आपको ला कर दूंगा। ऐसी घर से भागी लड़की को कौन स्वीकार करके समाज में अपनी नाक कटवाएगा? हाँ, तुम जैसे बहुत मिल जाएंगे इसे संभालने वाले। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अब तुम लोग जा सकते हो। जाते हो या धक्के देकर निकालूं? तारा, मैं ये पत्थर डालने बाजार जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ मंगवाना तो नहीं है? हाँ, थोड़ा कड़वा तेल चाहिए, बाकी तो सब कुछ है। पर तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? हाँ, वो तो मिल गई। उसी की स्वीकृति की सूचना लिखकर पाठशाला के अधिकारी के पास भेज रहा हूँ। आर्य समाज की पाठशाला में व्यायाम शिक्षक का काम करूँगा। पर वेतन तो थोड़ा ही मिलेगा। मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे कहीं काम मिल जाए तो मैं भी तुम्हारा हाथ बटा लूँगी। औरतें बहुत जल्दी उत्साहित हो जाती हैं और उतनी जल्दी निराश भी हो जाती हैं। अरे पहले मैं तो नौकरी पे टिक जाऊं, फिर तुम्हारे लिए भी कोई व्यवस्था देखूंगा। हाँ, वैसे अगर तुम मेरे साथ बाजार चलना चाहो तो चल सकती हो। ठीक है, चलती हूँ। आ जाओ। अरे तारा, तू तारा ही है ना? हाँ चाची। तो यहाँ कहाँ भटक रही है? ये सब तकदीर का खेल है चाची। तेरे बाबूजी जानते हैं ना? हाँ, जानते हैं, पर उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। अरे अब तू ये तो बता, रह कहाँ रही है? लाला राम की बगीचे में। अच्छा, ये कौन है? तेरा मर्द है क्या? नहीं चाची, यही तो हैं जिन्होंने मुझे मुसीबत के समय सहारा दिया। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ, तेरे घर आकर मिलूंगी तुझसे। ठीक है, जरूर आना। हाँ, जरूर आऊंगी। तारा, आओ चाची, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। तारा, एक बात कहूँ, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर क्यों चाची? इंसान वहीं तो जाता है ना जहाँ अपने जानने वाले होते हैं। पर जो इंसान बदनाम हो उसे परिचित जगह पर नहीं जाना चाहिए। अब तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? अरे नहीं नहीं, भला मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? मैं क्या करूँ चाची, पिताजी के पास तो मैं गई थी पर उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तेरा मंगल के साथ ज़्यादा दिन तक प्रेम ठहरेगा? पता नहीं चाची, यही सोचकर तो मैं चिंतित हूँ। देख तारा, संसार में प्यार करने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे मगर निभाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। अब मैंने तेरी माँ रमा को ही देखा है ना। तुम चिंता ना करो चाची, मैं मंगल के साथ ब्याह करने वाली हूँ। तुम मेरे ब्याह में ज़रूर आना। कोई और इस अभागन पर दया करे ना करे, पर तुम ज़रूर दया करना। अरे हाँ हाँ, मैं तेरे ब्याह में ज़रूर आऊँगी। अरे तेरा ब्याह मैं ही तो कराऊँगी। ये तो बता, तेरा ब्याह कब है? परसों। परसों? अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है।
ये चूड़ियाँ तुम्हें पसंद आई? सब व्यवस्था हो गई? हाँ, मैं ज़रा नदी में स्नान करके वापस आता हूँ, अन्यथा देर हो जाएगी। मित्र लोग आते होंगे। ठीक है। चाची। अरे मंगल, बहुत बहुत बधाई हो तुझे। ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो ब्याह की जल्दी ही सोच ली। अगर ब्याह की बात बढ़ जाने के बाद सोचता ना तो बड़ी बेइज्जती होती। चाची, ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। तारा पेट से है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। गर्भ 2 महीने से ज़्यादा का नहीं है। चाची, हम लोगों के सारे रहस्य तुम जानती हो, फिर तुमसे बढ़कर हमारा शुभचिंतक और कौन हो सकता है। अब जैसा तुम ठीक समझो करो। मंगल, घबराने की कोई बात नहीं है। जब आग और मोम एक साथ हों तो ऐसा तो हो ही जाता है। तारा की माँ रमा कौन सी भंडारी जी की ब्याही धर्मपत्नी थी। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो क्या तारा की माँ भी? अरे क्या सोचने लगा? अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, कहा है ना तुझे। और तुम जा कहाँ रहे हो? जल्दी आना, तुम्हारे ब्याह के लिए देरी हो रही है। मैं अंदर देखती हूँ तारा को, ठीक है? तारा एक दुराचारनी की संतान है। बहशा के यहां रहती थी, फिर मेरे साथ भाग आई। मेरे साथ अनुचित संबंध रखे और अब गर्भवती है। मैं उसके साथ विवाह करके कलुषित संतान का पिता कहलाऊंगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने निर्मोही को भागना ही था, तो ये ब्याह और शादी का ढोंग क्यों रचाया? मेरी बच्ची के कोख में अपना बीज डाल गया। पता नहीं कहाँ चला गया मेरी बच्ची अकेले छोड़कर। तुम मत रो मेरी बच्ची। मैं हूं ना, मैं तेरा सहारा हूँ। चाची, लो, इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं बचा। इसे बेचकर जो हो सकता है चला लो। ये सब तेरी वजह से हुआ है। सो तो ठीक कह रही हो चाची। अगर तुम मुझे अपना ये हाल पहले बता देती तो कोई ना कोई उपाय तो हो ही जाता ना। उपाय? कौन सा उपाय चाची? वही, जब 2 महीने का गर्भ था तो कोई ना कोई प्रबंध तो हो ही जाता। किसी को कानो कान खबर भी ना होती, तू और मंगल एक बने रहते। पर चाची, क्या मंगल इसी के लिए भाग गया? नहीं, उसके मन से मेरा प्रेम ही मिट गया था। चाची, जो बिना किसी लोभ के मेरी इतनी सहायता करता था, वो मुझे इस हालत में छोड़कर सिर्फ किसी एक वजह से नहीं भाग सकता था। इसके पीछे कोई और वजह, कोई और मजबूरी भी जरूर रही होगी। मगर तेरा यह हाल तो ना होता। अरे मैंने तो तुझे इशारा भी किया था
मगर तेरी ना देखकर मैं बीच में नहीं बोली। वो मोहनदास है ना, अब तक तेरे पैरों में गिरकर नाक रगड़ रहा होता। कितनी बार मुझसे कह चुका है। बस करो चाची, मुझसे ऐसी बातें मत करो। मुझे यदि ऐसा ही करना होगा तो मैं किसी कोठे पर जा बैठूंगी, पर पर्दे की ओर से ये शिकार मुझसे नहीं होगा। देख निगोरी, मुझसे बातें ना बना। अरे कर्म खुद करती है और आंखें मुझे दिखाती है। अब रो कर क्या डरा रही है? जाकर दूसरा घर देख। और कह देती हूँ कल ये मेरी कोठरी खाली कर दियो, नहीं तो झाड़ू मारकर तुझे बाहर निकाल दूंगी, समझी? रो रही है अब निगोरी कहेंगी। मेरा अब कौन रहा? किसके लिए जीवित रहूं मैं? हाँ, कर्म में कुछ है, पर वो कौन है, क्या है, कौन जाने। आज नहीं तो कल भूख से छटपटा कर मर ही जाएगा वो। फिर आज क्यों नहीं? मंगल, भगवान जानते हैं कि तुम्हारी तारा पवित्र है। मैंने कभी स्वप्न में भी तुम्हें छोड़कर किसी और से प्रेम नहीं किया और ना ही कलुषित हुई। तब मेरे लिए दूसरा क्या उपाय बचा? मृत्यु को छोड़कर दूसरा कौन मुझे शरण देगा? भगवान, तुम यदि कहीं हो तो मेरे साक्षी रहना। बेटी रुक जा। आप कौन है? क्यों मुझसे मेरे मरने का सुख छीन रहे हैं? आत्महत्या पाप है। पाप क्या और पुण्य क्या? मैं तो अपने सुख की मौत मरने जा रही हूँ। तुम्हारे पेट में बच्चा है, जीव हत्या पाप है। मेरे आश्रम में चलो, वहाँ सारी सुविधाएं हैं बेटी। चलो आश्रम। अब तो अकेली जान हूं मैं, अब मरने का अधिकार है मुझे। हे ईश्वर, इस बच्चे की रक्षा करना। ए लड़की, ए क्या कर रही? आत्महत्या, ऐसा मत करो, मत करो, मत करो। ऐसा क्यों कर रही है? अपनी मिट्टी अपने लोग। तुसी देख रहे हो रंग पंजाबी।